अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और 8th पार्ट। लॉगरिथम से हमने इनको सॉल्व करना है। पहला सवाल देखिए, सबसे पहले आप इसको करेंगे लेट एक्स, ये जितनी भी अमाउंट है इसको आपने एक्स के इक्वल करना है, और फिर उसके बाद हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेने से ये जो क्वेश्चन के अंदर पेचीदगी है, ये जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, ये आसान शक्ल में आ जाएगा। आप दोनों तरफ लॉग लें। 83 मल्टीप्लाई 92। हाँ, अलबत्ता ये जो आपकी रेडिकल फॉर्म है आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, 246, और ये जो आपकी रेडिकल फॉर्म है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, 1/5। अब हमने इस पर लॉग ऑपरेट करना है। ये जो आप देख रहे हैं कि डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है, एक्सपोनेंट्स भी आ रहे हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो इसको आसान शक्ल बनाएंगे इसकी। तो लॉग यही तो हमारी हेल्प करता है, वो किसी भी कैलकुलेशन को, जो मुश्किल कैलकुलेशन होती है, उसको आसान कर देता है और फिर हम उसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉग लेने लगा हूँ, नाजरीन देखिएगा। लॉग 83 का लिया मैंने। अब आगे क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका आ गया प्लस का साइन। फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंट आ रहा है, तो एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा 1/3 लॉग। फिर उसके बाद 92, ये आपने लिख देना है। अब इसकी पावर चूंकि पहले आ चुकी है, अब दोबारा पावर नहीं लिखनी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर बेशक ब्रैकेट डाल लीजिए, उसके बाद माइनस जी। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं आप, 127 आ रहा है, आपने लॉग 127 लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो आपने एडिशन लिखना है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ये माइनस मैंने क्यों डाला है, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, और डिनोमिनेटर के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। 127 का लॉग, फिर ये प्लस। अब यहाँ फिर एक्सपोनेंट आ रहा है। जिस तरह यहाँ 1/3 एक्सपोनेंट आया था तो मैंने शुरू में लिख लिया था। अब 1/5 एक्सपोनेंट आ रहा है, तो इसको भी मैं शुरू में लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा, 1/5 लॉग, उसके बाद क्या अमाउंट है, 246 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मुश्किलात थी वो आपकी आसान हो चुकी हैं और ये एक सिंपल फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। लॉग 83 प्लस 1/3 लॉग 92 माइनस, इस माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और आपकी जो ब्रैकेट्स हैं ये रिमूव हो जाएंगी। लॉग 127 प्लस माइनस माइनस 1/5 लॉग 246। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो माइनस का साइन है ये अंदर जाके अपनी साइन जो है वो चेंज कर चुका है। ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, फिर ये दो। और आप वैसे भी देखते हैं कि दो टर्म्स जो हैं वो प्लस की हैं, ये दोनों। क्यों? चूँकि ये बटे के ऊपर थी। ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, मतलब -127 है और -246 है। ये दोनों माइनस की टर्म्स क्यों हैं? चूँकि ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में पाए जाते हैं, इसलिए इनके साथ क्या आता है, माइनस। अब बारी आ गई है कि मैं इनके लॉग लूं। तो लॉग के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो हमने रेफरेंस मार्क लगाना होता है, और रेफरेंस मार्क कहां लगता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 8 है, 8 के बाद ये रेफरेंस मार्क लगेगा, और इसका चूंकि पॉइंट कहीं नहीं है तो एंड पे होगा। अब इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में आपने डिजिट्स को काउंट करना है। कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस, मैंने ये कुछ स्पेस छोड़ी है, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू लेनी है। उसके बाद आता है 1/3
1/3 के बाद इस 92 का लॉग लेना है, तो इसका पॉइंट किधर है, इसका पॉइंट भी एंड पे है, मार्क आपका 9 के बाद लगेगा। पॉइंट और मार्क के बीच एक ही डिजिट आ रहा है तो करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, और इस पे बार नहीं आएगा चूंकि अब पॉइंट जो है वो करेक्टरिस्टिक की राइट साइड पे है, इसलिए बार नहीं आएगा। उसके बाद फिर ये माइनस आता है, अब इसका लॉग लेना है तो कैसे लेंगे लॉग, ब्रैकेट डाल लेते हैं। यहाँ पर चूंकि पॉइंट कहीं नहीं है तो इसका मतलब आखिर पे पॉइंट है, तो मार्क लगेगा 1 के बाद। इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपका करेक्टरिस्टिक कितना आया 2। लेकिन अब पॉइंट जो है वो मार्क की राइट साइड पे है, इसलिए बार नहीं आएगा। उसके बाद -1/5 आता है। -1/5 के बाद हमने इसका लॉग लेना है, तो इसका लॉग लेने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका एंड पे मार्क मतलब पॉइंट आ रहा है, तो मार्क 2 के बाद 2 के बाद क्यों लगेगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 2, इसलिए इसके बाद मार्क लगेगा। और इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं, 1 2, तो आपका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया 2। आपने ये स्पेस छोड़ देनी है। तो यहाँ पर ये जो हमने स्पेस छोड़ी है डेसिमल पार्ट्स की, जिनको हम मेंटीसा कहते हैं, ये हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आपने इसका लॉग लेना है, इसका पॉइंट का ख्याल नहीं रखना, आपने लॉग 83 लेना है कैलकुलेटर से, आंसर आ जाता है 1.9190। लेकिन आपने ये जो है इंटीग्रल पार्ट को नहीं लेना, डेसिमल पार्ट को लिखना है 9190। उसके बाद 92 का लॉग लेना है, तो आपने लॉग का बटन प्रेस करके 92 लिख देना है, तो ये आंसर आ जाता है 1.9637। आपने इंटीग्रल पार्ट नहीं लिखना, डेसिमल पार्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर लॉग 127 है, लॉग 127 ले लेना है, तो ये आंसर आ जाता है 2.1038। इंटीग्रल पार्ट आपने नहीं लेना, बाकी वैल्यू आप लिख लें 1038। इसी तरह 246 का लॉग लेना है, लॉग 246 ले लें, तो कितना आता है 2.3909। आपने इंटीग्रल पार्ट नहीं लेना, बाकी हिसाब का जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे हम लॉग ले चुके हैं। अब इनको हमने करना है सिंप्लीफाई, और मज़े की बात है कि कोई भी जो है वो बार में नहीं आया, ये आपके लिए आसानी हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, 1.9190 को ऐसे लिखेंगे। ये जो 3 होता है ये एक्चुअली इसके बटे में 3 डाल सकते हैं, -2.1038। अब ये जो 5 है इसके बटे में आ जाएगा 2.3909 डिवाइडेड बाई 5। अब इनको हम डिवाइड करके मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इस रकम को इस पर डिवाइड कर दें। 1.9637 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाता है 0.6545। ये रकम वैसे लिखेंगे हम। उसके बाद आता है माइनस, अब इसको इस पे डिवाइड कर दें, 2.3909 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाता है 0.478। क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स काफ़ी हैं, अब इसको हम सम अप कर देते हैं। 1.9190 प्लस 0.6545 माइनस, आगे ये लिखें 2.1038 माइनस, फिर ये अमाउंट लिखें 0.4781। तो हमारा आंसर ये आता है, एक्चुअली जो कैलकुलेटर है वो हमें आंसर दे रहा है ये वाला 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो ये जो आंसर हमें दे रहा है ये एक साइंटिफिक फॉर्म में दे रहा है। तो आप इसको जो है आम जो ऑर्डिनरी फॉर्म है वो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 10 की पावर -3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका जो 8.4 लिखा हुआ है, इसका पॉइंट यानी 1 2 3, यहाँ से ये जाएगा 1 2 3,
यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये माइनस तो लगा रहेगा क्योंकि 10 की पावर -3 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे आपने 3 स्टेप पीछे आना है। ये पॉइंट वहाँ पे 8, यहाँ 8 के बाद से यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कितने डिजिट आएगा इस तरफ, क्योंकि जितनी 10 की पावर है 3 पावर है तो 3 बैक आएगा। ये इस काउंट कर लेना, 1 2, यहाँ अपनी तरफ से 0 लगाएं, 3 यहाँ अपनी तरफ से 0 लगाएं, तो 3 डिजिट पूरे हो गए। फिर यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाती है -0 पॉइंट, उसके बाद क्या आता है 0084। आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा साथ साथ क्या चल रहा है, log x, चूंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये log उस साइड पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। उसके बाद -0.0084, तो यहाँ पर इसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेने का प्रोसीजर क्या है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट और लॉग, उसके बाद -0.0084, ये आंसर आ जाता है 0.9808, 0.9808, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास अमाउंट है, हम सबसे पहले बच्चे इसका लेट एक्स करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 438 की पावर 3, 0.056, और इसकी पावर हम लगाएंगे 1/2, चूँकि ये रेडिकल फॉर्म है, इसका यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लगा देंगे 1/2। उसके बाद ये जो पावर 438 की पावर एक्चुअली 3 है, ये इसका क्यूब रूट नहीं है, तो यहाँ पर फिर हम रेडिकल को हटाने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे 1/2, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट है। नीचे आ जाता है 388 रेज़ टू पावर 4। अब हम इसका जो है लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लिया लॉग, log x, आगे फिर log 438 की पावर 3, 0.056 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 388 की पावर 4। अब इसका log जो है हमने दोनों तरफ ले लिया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे log को, जो हमने बेसिक्स रूल्स पढ़े हैं उनके तहत। ये पावर जो 3 है ये आपकी पहले आ जाएगी 3 log 438 प्लस क्यों लगा, चूँकि आप ये डॉट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ये फिर एक्सपोनेंट है, आप पहले लिखेंगे log 0.056, फिर माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, चूँकि यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 आ रहा है और ये डिवाइड भी हो रहा है। डिवाइड जब जो डिजिट्स हो रहे होते हैं तो उनसे पहले क्या लगता है माइनस का साइन। 4 एक्सपोनेंट है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे log 388। अब हम इनके लेंगे log 438 का log लेंगे, तो आपका देखें इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, तो पॉइंट फिर एंड पे होता है, रेफरेंस मार्क 4 के बाद है। पॉइंट और इस मार्क के बीच में डिजिट्स 2 हैं, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद +1/2, यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि रेफरेंस मार्क 5 के बाद आएगा, चूँकि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 5 ही है। अब इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लीजिए 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया 2। लेकिन अब की बार ये जो पॉइंट है ये इस मार्क की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए 2 पे क्या आएगा बार। उसके बाद -4, फिर उसके बाद 388 का कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एंड पे है। आपका रेफरेंस मार्क 3 के बाद लगेगा। पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, 2 पे बार नहीं आएगा चूंकि पॉइंट मार्क की राइट साइड पे है। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से। तो देखिए 438 का लॉग कैसे लेंगे, आप बटन लॉग का प्रेस करके 438 लिख देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.64
14। आपने 2 को नहीं लिखना, आपने लिखना है 6414। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉग लेना है आपने, यहाँ पर इस पॉइंट का ख्याल नहीं करना, आपने ऐसे लिख देना है डिजिट्स को और लॉग ले लेना है। लॉग, ये देखिए लॉग, उसके बाद लिखना है 0.056, बीच में मैंने पॉइंट को मेंशन नहीं किया। अब इसका लॉग आता है 1.7481। पहले हम इसको रफ पे लिखेंगे 1.7481, इंटीग्रल पार्ट को नहीं लिखेंगे, आपने इसका डेसिमल पार्ट लिख देना है, ये देखें 7481। उसके बाद यहाँ पर 388 का लॉग लेना है, लॉग 388, तो ये आ जाता है 2.5888। तो हमने इंटीग्रल पार्ट नहीं लिखना, बाकी डेसिमल पार्ट जो है वो हम लिखेंगे 4888। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर से हम लॉगरिथम जो है वो लिख चुके हैं। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन एक बार भी आ रहा है तो उस बार को भी ख़त्म करेंगे। पहले आप इसको 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई, चूँकि ब्रैकेट है, 2.6414, यहाँ आंसर आ जाता है 7.9242 प्लस, चूँकि पहले इसका हम बार ख़त्म करेंगे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। बार को कैसे ख़त्म करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि 2 के साथ हम माइनस लगाएंगे और प्लस 0.7481 को सेपरेट कर देंगे, वो पॉजिटिव का है। डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट कर दिया। ये जो 2 पे बार है इसका मतलब ये 2 जो है वो नेगेटिव का है। उसके बाद ये जो 4 है अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 2.5888, तो ये आ जाता है 10.3552। अब इसको मज़ीद हम लेके चलेंगे 7.24942 प्लस 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, आपने -2 लिखना है, फिर प्लस 0.7481, तो ये आंसर आ जाता है -1.2519, मतलब -2 प्लस ये रकम कर देनी, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद -10.3552, 7.9242 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। अब ये जो 2 है इस पे डिवाइड करेंगे, या इसको पहले लिखेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। बच्चे गलती करते हैं, पहले 2 लिख देते हैं फिर डिवाइड के बाद ये अमाउंट लिख रहे होते हैं। तो आपने पहले ये अमाउंट लिखनी है, कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो चुका है। आपने लिखना है 1.2519 डिवाइडेड बाई 2, यानी डिवाइड बाई 2 बाद में करना है, तो ये आ जाता है 0.6259, उसके बाद आता है 10.3552। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए 7.9242, उसके बाद आता है माइनस 0.6259 माइनस 10.3552, तो ये आंसर आ जाता है -3.0569, ये log x आ गया। अब चूंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो ये जो log है ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, -3.0569 का हम लेंगे अब एंटी लॉग। तो शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग लिखेंगे और फिर -3.0569। तो यहाँ पर भी आपकी साइंटिफिक फॉर्म आ रही है, वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। यार ये 8.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो आपकी इसकी नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी फॉर्म जो होती है वो बना लें। चूँकि अब ये 10 की पावर -4 है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस तरफ मूव कर जाएगा 4 डिजिट्स। 1 डिजिट तो 8 हो गया ना, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से आप ख़त्म कर लें, ये ज़ीरो वैसे ही लगा लें, तो फिर ये 10 की पावर -4 नहीं आएगा। मतलब कि अगले स्टेप में यहाँ तो ये वैल्यू है, तो आप क्या लिखेंगे इसे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 8 के बाद 7 7 बेशक ना लिखें। तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से मूव कर आया है, पीछे की तरफ आया है, क्योंकि 10 की पावर -4 है। कितने डिजिट्स पीछे आएगा, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। तो ये आंसर बनता है 0.0008 तक आपका आंसर, ठीक है। अगर आप एक 7 लगाना चाहते हैं तो लगा दें, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।